सूचनाएं जो सावधान कर दे, हम और अफवाह को दूर कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। सूचनाएं जो सावधान कर दे, हिल्स तराई। माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। ट्रांसपेरेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अपने देश भारत में विभिन्न थानों में जमीन विवाद के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं। और इसी क्रम में अगर बात करें अपने राज्य बिहार की या फिर बिहार का कोसी सीमांचल की, तो यहाँ की भी पुलिस जमीन विवाद को लेकर आजिज है, जहाँ के अदालत पर भी इन मुकदमों का बोझ है और यह बोझ बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न थानों में कोसी सीमांचल की बात करें अगर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किसी भी थाने में आप जाइए, सभी थानों में जमीन विवाद के मामले सर्वाधिक दर्ज हैं और जमीन विवाद को लेकर आए दिन दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की खबरें आती रहती है। इसी क्रम में अररिया के ढोलबज्जा में जमीन विवाद को लेकर एक मामला सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि एक पक्ष के द्वारा लीज पर ली गई जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, मालिकाना हक हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं अररिया फारबिसगंज, जहां मौजूद हैं ब्यूरो प्रमुख अमर राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं अमर राय। अभी हम खड़े हैं ढोलबज्जा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में। इन दिनों चाहे शहर हो या गांव, ज़मीनी विवाद हर थाने में देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए कई पदाधिकारी ज़मीन विवाद को सुलझाने के लिए लगते हैं। अभी हम ढोलबज्जा पंचायत के जो वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं, यह पूरा आप जो बाउंड्री वाल किया हुआ देख रहे हैं, यह 42 डिसमिल का बाउंड्री वाल किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यह बाउंड्री वाल का कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। लोग किस तरह से फर्जी तरीके से ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं, उस मामले को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 42 डिसमिल ज़मीन जो है मात्र 400 रुपया में स्वर्गीय बालदेव पासवान के द्वारा जो है सुधरा था, और सुधरना के बाद जो है 1972 में जो यह 400 रुपया में सुधरना दिया गया था। उसके बाद जिस व्यक्ति को यह ज़मीन दिया गया था, वह व्यक्ति के द्वारा ज़मीन बेच दिया गया। उसके बाद फिर दूसरे आदमी को, फिर तीसरे आदमी को। आइए इसको लेके हम जानते हैं स्वर्गीय बालदेव पासवान के जो नातिन हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार पासवान हुआ। आपके नाना जी का क्या नाम हुआ? मेरे नाना जी का नाम श्री स्वर्गीय बालदेव पासवान नाम हुआ। तो क्या मामला है ज़मीन का? सर, मामला ये है कि 1973 में जो है नाना जी के द्वारा बसंत लाल शाह जो कि पिता नथुनी शाह हैं, उनको ये सुधरना के तौर पे दिया गया था, बशर्ते 3 साल के लिए जो कागज़ का बनाकर, ठीक है, जिसकी कागज़ मतलब खतियानी केवाला नामा बनता था पहले, और इसी तरह का बनाया गया था, जो कि मतलब 40-50 वर्ष के लिए ये मतलब रहा, हम लोगों को पता नहीं चला। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले की बात है कि हम लोग यहाँ मिलने आए, जो ज़मीन जो स्वर्गीय जी अनिता देवी है, जो दिनेश शाह की पत्नी है, उनके द्वारा ये खरीदा गया था। तो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आई, कागजात आए, तो हमने उन पर रोका, उनको कहा कि सर ये हमारा ज़मीन है, आप इस पे दखल कर रहे हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दिखाओ, कोई कागज़ है तो दिखाओ। उनका कहना हुआ कि नहीं, ये हमारा ज़मीन है, हमने खरीदा है प्रकाश चौधरी से। तो कितने आदमी इस ज़मीन को बेचा? सर लगभग इस ज़मीन को बेचने वाला अनिता देवी तक 6 आदमी।
6 आदमी। पहला कौन लिए? पहले लिए थे बसंत, मतलब सबसे पहले जो है सुबर्णा बसंत लाल शाह को दिया गया था। फिर उसके बाद निर्मा देवी पाल के द्वारा खरीदा गया। फिर उसके बाद योगानंद झा के द्वारा खरीदा गया। फिर उसके बाद श्री प्रकाश चौधरी जी द्वारा खरीदा गया। फिर उसके बाद अनिता देवी पति दिनेश शाह के द्वारा खरीदा गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी खरीदार हैं। जमीन दिया था ज्ञान सागर दामाद को, और हम लोग को ये मालूम था कि हमारा कितना जमीन मतलब दिया था? 42 400 रुपया में। अच्छा। वो जमीन ज्ञानंद शाह मनील पाल डॉक्टर के हाथ से दे दिया, ससुर दामाद मिल के। मनील पाल डॉक्टर एक यादव को दे दिया, यादव से प्रकाश चौधरी ले लिया, मुखिया जो हैं। उसके बाद ये 100 जी लिए, जिसका नाम हम नहीं जानते। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र पासवान। क्या इस जमीन के बारे में क्या जानकारी है? मेरा जमीन खतियानी जमीन मेरा पिताजी के नाम से जमीन है, जो कि मेरा पिताजी 42 डिसमिल शुद्ध भरना दिया था। कितना शुद्ध भरना? 400 रुपया में। कोई किसी को दिया था, मेरा पिताजी मर गया, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग के पास पेपर नहीं था। हम लोग जमीन जब पेपर निकाले तो हम लोग को पता चला कि जमीन शुद्ध भरना है। उस पर हम लोग गए तो उस पर गाली भरना कौन ईस्वी में दिया गया? 72 में 72 में शुद्ध भरना दिया था। उसके बाद उस जमीन पर गए तो देखा रखे वाला कि हम तो खरीद किए हैं इस जमीन हमारा। उस पर हम लोग के गाली गलत मारपीट किया, तो साथ में सोचा कथित नाराज देकर मारपीट किया, हम लोग पर उल्टा सीधा केस भी कर दिया, रंगदारी टैक्स लगा दिया। कितना आदमी पे केस किया गया? हम लोग 10 आदमी पर केस किया, सब भाई बहन हमरा भेजना पर, लड़का पर, नाती पर, सब पर केस कर दिया। उनके जो केस किया गया है, आप पर भी केस किया है? आप पर भी केस किया? मतलब क्या बोला गया कि मारपीट किया है? हाँ, मारपीट किया है, लूटपाट का केस कर दिया है, उल्टा सीधा हमेशा धमकी देता है किसी को। हम लोग FIR भी करने जाते तो वहाँ पुलिस FIR हम लोग को नहीं लिया है। जहाँ जाते हैं कहीं हम लोग का मदद नहीं मिलता है। अररिया में भी गए हरिजन थाना, वहाँ भी हम लोग का FIR नहीं लिया। क्या बोल रहा? वहाँ बोला कि आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, रोज बुलाता है फ़ोन करके। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पैसा की मांग कर रहा है, पैसा देगा तब FIR होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? किससे मदद लेंगे? फीस के मोटे रकम भरने की जरूरत नहीं, देश विदेश कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने कटिहार में पढ़कर आप ओटी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, ड्रेसर, ECG, EEG और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें